मैं क्रैमिंग वे में था, मैं सिर्फ रट्टा लगाता था चीज़ों को। अक्सर बच्चे इससे इख्तलाफ करते हैं कि सेशन है, फ़ीस देनी पड़ेगी। पीपीएससी में बेसिकली 8 सब्जेक्ट्स हैं और जिस बंदे की बेसिक्स अच्छी हों वो उसकी कमांड अगर अच्छी है तो वो कर लेगा। मुझे जो सबसे वो मुश्किल सब्जेक्ट लगा वो इंग्लिश थी। हमारी इंजीनियरिंग में हम वो इंग्लिश से टोटली कट ऑफ हो जाते हैं क्योंकि हम टेक्निकल वे में चले जाते हैं। जो मैंने लाइफ में सबसे पहला फेलियर फेस किया था वो 2019 का सब इंस्पेक्टर का पेपर। नॉन रिकमेंड 63 सीट्स थी और मैं लिस्ट में 64 पे था। टू द पॉइंट तैयारी है, पीपीएससी को वो चाहिए। डजेंट मैटर आप 2 साल लगा रहे हैं, 3 साल लगा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं कमर अली साहब, ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हैं सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन लाहौर सेक्रेटरीट में। लेकिन इससे पहले ये इंजीनियरिंग कर चुके हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी कर चुके हैं, बीएससी उसमें इन्होंने की और एमएससी इन्होंने की थर्मल इंजीनियरिंग में। इसके साथ साथ इनका अपना फूड का बिज़नेस भी था। लेकिन इन सब चीज़ों को छोड़ के इन्होंने पीपीएससी का एग्ज़ाम दिया और आज ये एक अच्छी पोजीशन पे सर्व कर रहे हैं। तो इनकी सक्सेस स्टोरी में इनके सक्सेस फैक्टर्स क्या थे, हम आज इनसे डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कमर अली साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर, मैं ठीक। सर मुझे ये बताइएगा कि आपने आगाज़ कहाँ से किया बिज़नेस के बाद फिर आपने इंजीनियरिंग भी की, इंजीनियरिंग के बाद फिर सिविल सर्विसेज में आने का, पीपीएससी में आने का आपने कैसे सोचा? सर थैंक यू सो मच फॉर योर वर्ड्स। वेलकम। और सबसे पहले है कि मैंने जो अपना स्टार्ट लिया, आई बिलोंग टू शादरा। एट दैट टाइम जो मेरा फर्स्ट एडमिशन हुआ, आई गोट एडमिशन इन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, और एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी जिसका एक इंटरनेशनल पे नाम है, यूईटी लाहौर। वहाँ से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। एट दैट टाइम थ्रू आउट माई इंजीनियरिंग मुझे एक चीज़ का आइडिया हुआ और बहुत से लोगों से एक इंस्पिरेशन भी मिला, जिसमें जो मेरा सबसे पहला इंस्पिरेशन थे वो मेरे फादर थे, जिनसे मैंने ये चीज़ सीखी कि मेहनत से हर चीज़ हासिल हो सकती है। और आफ्टर दैट मेरे एरिया के सीएसपी ऑफिसर है असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अली नादिर। अच्छा। तो उन्होंने मुझे इस तरफ परसू आने का कहा कि आप अपनी इंजीनियरिंग के बाद इस तरफ आओ, क्योंकि उनका भी थोड़ा सा बैकग्राउंड सिमिलर था कि वो इंजीनियरिंग के बाद सिविल सर्विसेज है। तो एट दैट टाइम आफ्टर माई इंजीनियरिंग आई डिसाइडेड कि मैं जो अपना कैरियर है वो इस तरह परसू करूँगा, सिविल ब्यूरोक्रेसी की तरफ। सर पीपीएससी का एग्ज़ाम जब आपने दिया तब क्या मोटिवेशन थी और मुश्किल लगा आपको या आसानी से आपने इसको किया? सर मोटिवेशन जो माइंड में थी वो जैसे मैंने पहले मेंशन किया, मेरे फादर, वो यही था कि वो हमेशा माय फादर वाज अनएजुकेटेड और उनकी ख्वाहिश थी और वो अब इस दुनिया में भी नहीं थे। तो जब मैंने बैचलर्स किया तो उनकी डेथ आफ्टर बैचलर्स डेथ हुई, तो मेरे लिए यही था कि मेरे फादर का जो ड्रीम है वो एक अच्छी फर्मा बरदार औलाद होने के नाते उसको पूरा किया जाए। तो उन्होंने मुझे यही हमेशा कहा, और वो अक्सर लोगों को भी कहते थे अपने एरिया के कि मैं अपने बेटे को एक अच्छी सीट पे बिठाऊंगा। तो उनकी डेथ के बाद वो मैं इस तरफ आ गया और मैंने यही अज़म पकड़ा कि अब अपने वालिद साहब का जो एक एम है उसको पूरा किया जाए। तो पीपीएससी में मुश्किलात काफ़ी चीज़ें देखी और ये है कि पीपीएससी में कंसिस्टेंसी दी, एक टाइम दिया और एक टू द पॉइंट मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ख्वाब को पूरा किया। सर इसके एग्ज़ाम के हवाले से आप कुछ बताना चाहेंगे, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आम तौर पे लोग पीपीएससी में अप्लाई करते हैं लेकिन वो इसको पास नहीं कर पाते या इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते, उनके लिए कोई ऐसी लर्निंग, कोई मिस्टेक जिससे आपने सीखा हो? जो मैंने अपनी ज़ाती गलतियों से सीखा वो यही था कि जो मैंने फ़र्स्ट एग्ज़ाम दिया था 2019 में सब इंस्पेक्टर का, तो मैंने रिटर्न तो क्लियर कर लिया था, लेकिन एट दैट टाइम जब मैंने रिटर्न क्लियर किया तो मैं क्रैमिंग वे में था, मैं सिर्फ रट्टा लगाता था चीज़ों को। तो जो चीज़ें जब मैंने इंटरव्यू फेस किया तो वहाँ पे जाके मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई, क्योंकि मेरी जो बैक एंड थी वो एक रट्टा मैं लगा रहा था चीज़ों को और क्रैम कर रहा था, मुझे कॉन्सेप्ट नहीं थे। तो आफ्टर दैट फेलियर मुझे मेरे जो दोस्त थे जो मेरे साथ इंटरमीडिएट से मेरे साथ हैं, हसन शराजी, अली शराजी और अब्दुलरहमान, तो इन लोगों ने बड़ा मोटिवेट किया। फिर मेरे दोस्त हैं वो हाल ही में मेरे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर वासा हुए हैं, अमीन, तो उन्होंने भी बड़ा मुझे मॉरल सपोर्ट दी। और कुछ मेरे दोस्त हैं जो साउथ पंजाब से हैं, सैयद अहमद, अदील बुखारी, तो इन्होंने मुझे बिठा के क्योंकि एट दैट टाइम वो लोग बड़ी पीक पे थे कि जो भी पेपर में अपीयर होना, अदील बुखारी, राना असलम, इनका क्लियर था। तो एट दैट टाइम मुझे पता चला कि राना असलम वो सेशन पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन फ्रॉम अदील बुखारी। तो मैंने उनका 1 पेपर का सेशन ज्वाइन किया। तो जब मैंने वो सेशन 2 माह का लिया
अक्सर बच्चे इससे इख्तलाफ करते हैं कि सेशन है, फ़ीस देनी पड़ेगी। तो मैं ये चीज़ समझता हूँ कि अगर कोई उस्ताद हमें पढ़ा रहा है तो हमें उसका मुआवजना देना चाहिए। तो वो 2 माह मैंने 2019 में पहला पेपर दिया, फिर 2 माह कोविड आ गया और 2 साल तक पेपर नहीं हुए हमारे। तो फिर मैंने सितंबर 2021 में मैंने जो है वो स्टार्ट लिया सेशन का। मुझे पता चला और मैं इस 2 साल के अंदर अपनी ऑफ एंड ऑन तैयारी कर रहा था बेसिक्स को, क्योंकि पीपीएससी में बेसिकली 8 सब्जेक्ट्स हैं और जिस बंदे की बेसिक्स अच्छी हो वो उसकी कमांड अगर अच्छी है तो वो कर लेगा। सर सबसे मुश्किल सब्जेक्ट आपको कौन सा लगा? मुझे जो सबसे जो है वो मुश्किल सब्जेक्ट लगा वो इंग्लिश थी, क्योंकि ड्यूरिंग इंजीनियरिंग जब हम करते हैं तो हमारी इंजीनियरिंग में हम जो है वो इंग्लिश से टोटली कट ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि हम टेक्निकल वे में चले जाते हैं, तो ग्रामर, कंपोजिशन वगैरह। तो वो जो मैंने सेशन लिया 2 माह का, उसमें ये चीज़ हुई कि मेरी जो ज्योग्राफी के मैं रट्टे लगा रहा था वो चीज़ क्लियर हुई, इंग्लिश के बेसिक कॉन्सेप्ट्स ग्रामर के ठीक हुए, और मैथ्स बीइंग एन इंजीनियर वैसे ही अच्छा था, मैथ्स और कंप्यूटर। तो ये था कि मुझे वो सेशन से ही बड़ा एक फ़ायदा हुआ कि आफ्टर दैट सेशन अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2021 सितंबर से लेके पंजाब के जितने बड़े जो पेपर्स हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इन सारों में अपीयर हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनका रिटर्न क्लियर किया। सर इंसान की ज़िंदगी में कई ऐसे मौक़े आते हैं जिसमें वो फेलियर का सामना उसे करना पड़ता है। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मौका आया? अगर आया तो फिर आपने उसको कैसे फेस किया? सर जो मैंने लाइफ में सबसे पहला फेलियर फेस किया था वो 2019 का सब इंस्पेक्टर का पेपर। मैंने रिटर्न क्लियर कर लिया, लेकिन जब मैं इंटरव्यू में वर्ल्ड टाइम्स गया तो मेरे उस्ताद हैं अदनान बशीर साहब, उनसे मैंने इंटरव्यू की सारी वो शफ़क़त हासिल की और ओफन उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा गाइड किया। लेकिन एट दैट टाइम मुझे 0.01 से फाइनल मेरिट से हार्ड लक हुआ। लाइक नो रिकमेंड 63 सीट्स थी और मैं लिस्ट में 64 पे था। तो ये पता मार्जिन से आप थोड़ा 0.01 का मार्जिन था और पता चला कि शायद वेटिंग को बुला लें, क्योंकि पता चला 5-6 बच्चों ने ज्वाइनिंग नहीं दी। लेकिन बाद में फिर इल्म हुआ कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो वेटिंग से कॉल नहीं करता। तो वो जो एक टाइम था ना, वो एक बहुत ज़्यादा हार्ड लक था कि मैं बता नहीं सकता कि वो सिचुएशन क्या थी। कि मेरे लिए था कि यार अब तो है कि प्राइवेट जॉब कर लो, क्योंकि इंजीनियरिंग की हुई थी। तो उस ड्यूरेशन और एक फेलियर वो, और एक फेलियर अभी रिसेंटली बिफोर असिस्टेंट तहसीलदार का फेलियर मेरे पास आया। वो शायद फेलियर उससे भी हार्डफुल था, क्योंकि इस दफ़ा जो था मेरी पूरी तैयारी थी और एक अच्छे तरीके से इंटरव्यू भी प्रिपेयर किया था वर्ल्ड टाइम्स अकेडमी से। तो जब उसमें मुझे फेलियर आया तो एट दैट टाइम आई वाज लाइक कि शायद मैं काफ़ी बीमार भी हो गया तहसीलदार के रिज़ल्ट के बाद, क्योंकि मेरा जो रिटर्न का स्कोर था वो 146 था इवनिंग में, और इवनिंग का जो तहसीलदार का पेपर था दैट वाज क्वाइट टफ, और मुझे 2 मार्क्स से इंटरव्यू में मैं रह गया। तो लेकिन ये हुआ कि फिर मेरी वालदा ने और मेरे दोस्तों ने जो मेरे साथ शुरू से उन्होंने समझाया कि और अदनान बशीर साहब ने और जो मेरे मेंटोर हैं मोहम्मद अली नादिर, इन सब ने मुझे समझाया कि अभी बाकी रिज़ल्ट्स आने हैं, वेट करो। तो ये है कि आफ्टर 2 वीक्स मेरा असिस्टेंट का रिज़ल्ट आया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में, जो एक हाईली पेड जॉब है, और पीपीएससी की जो बड़ी जॉब्स हैं तहसीलदार और एक असिस्टेंट SNGAD, इन दोनों में से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक का गोल था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे बेहतरीन से नवाज दिया। सर जो लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं अपने आप को पीपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए या एफपीएससी के लिए, तो आप मुझे बताएं आप उन्हें क्या टिप्स देंगे कि किन चीज़ों पे वो ज़्यादा फोकस करें ताकि वो कामयाब हो सके? इस चीज़ में है कि सबसे पहले तो है कि आपको ख़ुद के साथ ऑनेस्ट होना चाहिए, जो पहली टिप है। सही। दूसरा ये चीज़ है कि मैं ये समझता हूँ कि मैंने जो एक टू द पॉइंट तैयारी है पीपीएससी को वो चाहिए। डजेंट मैटर आप 2 साल लगा रहे हैं, 3 साल लगा रहे हैं, तो वो अगर आप कोई अच्छी गाइडलाइन के साथ नहीं चल रहे तो वो एक बड़ी बुरी चीज़ है। कि सबसे पहले आपको चाहिए कि आप अपना कोई मेंटोर बनाएं। जैसे मैंने भी वो कहते हैं कि मेंटोर्स बनाए और उनसे सबक हासिल किया, उनके फेलियर से अपने अंदर वो चीज़ें ली कि मैंने इन चीज़ों पर वर्क करना। और दूसरी मेन चीज़ है कि चीज़ों को रट्टा लगाना छोड़ दें। हम रट्टा लगा के रिटर्न क्लियर कर लेते हैं, लेकिन एट दैट टाइम जब इंटरव्यू में आते हैं तो जो इंटरव्यूअर होते हैं वो CSP पुराने ब्यूरोक्रेट्स हैं और उन्होंने दुनिया देखी हुई है। तो हमें लगता है कि शायद हम इनको ट्रैप कर देंगे, लेकिन वो एक क्वेश्चन से 2 से 3 क्वेश्चन करके वो आइडिया ले लेते हैं कि बंदा क्रैमर है या इसको कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अभी से ही अपनी एक आदत बनाएं तमाम बच्चे जो मुझे देख रहे हैं और वो इस चीज़ में है कि वो बेसिक्स को, अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से अच्छा करें ताकि वो उनके इंटरव्यू में भी काम आए।
सर आजकल आप ऑनलाइन टीचिंग भी दे रहे हैं बीपीएससी के स्टूडेंट्स को और डिफरेंट जो एग्ज़ाम्स हैं, तो इस हवाले से मुझे बताएं कि ये टीचिंग का शौक़ कब और कैसे डेवलप हुआ आपके अंदर? टीचिंग का शौक़ इस तरह डेवलप हुआ कि जब मैंने 2 माह का सेशन लिया तो एट दैट टाइम जो है, जब हम स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट फेज़ में होते हैं तो हमारे लिए जो है वो एक फ़ी का बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हमने फ़ी पे करनी है, क्योंकि जॉब भी नहीं है और घर वालों से आप इस एज में वो होता है कि थोड़ी हेजिटेशन होती है पैसे मांगते हुए। तो इसमें ये था कि जब मैंने राना असलम साहब से मेरी मुलाकात हुई तो उनका जब मैंने सेशन की फ़ीस देखी तो दैट वाज अराउंड 3 to 5,000। तो वो ये था कि जब मैंने फर्स्ट माह जो है वो उन्होंने मुझे ये ऑफ़र दी कि आप मेरी 2-4 क्लासेस ले लें, अगर आप सेटिस्फाई होते हैं तो आप ज्वाइन करें। तो मैंने वो जब वो सेशन लिया तो आफ्टर फिर ये मेरी सिलेक्शन हुई, तो फिर मेरे माइंड में आया कि यार वो बंदा साउथ पंजाब में बैठ के कर रहा है, तो मुझे भी अपने जो शादरा के लोग हैं और मेरे लाहौर के जितने दोस्त भाई हैं इनके लिए भी कुछ किया जाए। तो मैंने अपना जो है फर्स्ट सेशन स्टार्ट किया था, जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 माह के अंदर जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब मेरा जो नेक्स्ट सेशन है वो इंशाल्लाह 15 सितंबर से स्टार्ट होगा, जब हम डेमो क्लासेस पहले देंगे और उसका जो मेनली फोकस होगा वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जॉब्स आई हुई हैं उस पर, FIA और एजुकेटर जॉब जो आ रही हैं उसके ऊपर होगा कि एक 2 माह के अंदर एक प्रॉपर तैयारी रिटर्न की नहीं ना सिर्फ, बल्कि आपको एक इंटरव्यू की भी प्रॉपर जो है प्रिपरेशन करवाई जाएगी। सर फ्यूचर गोल आपका क्या है आने वाले वक्त में? कोई ऐसा ख्वाब जो आपने देखा और अभी तक वो पूरा ना हुआ, वो क्या है? मेरा जो अल्टीमेट ख्वाब है वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस है। मैं पास में जाना चाहता हूँ और उसके लिए है कि CSS जो है वो मेरा अल्टीमेट गोल है। तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट जो मेरी ट्राई होगी वो CSS PMS की तरफ होगी कि मैं जो ब्यूरोक्रेसी में उसमें इन हूँ, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि ब्यूरोक्रेट बन के भी वो एक ऐसी लाइफ जो मैंने अपने फादर से सीखी कि इंसान के पास सारा कुछ भी हो तो उसको आजिज़ रहना चाहिए और आप अपने लोगों के लिए काम करो कि आपको ज़िंदा तो आप हो, लेकिन जब आपने मर जाना है तो लोग आपको एक याद रखें कि वो एक अच्छा इंसान भी था, एक ऑफिसर होने के साथ साथ। सर कासिम अली शाह साहब के आपने लेक्चर सुने हुए हैं, उनके काम को, उनकी फाउंडेशन को आप कैसे देखते हैं? कासिम अली शाह साहब को मैंने ड्यूरिंग माई फेलियर सर के मैंने जो वो मोटिवेशनल लेक्चर्स हैं तो वो देखे थे, तो उस चीज़ से सर से भी यही लेसन मिला कि हर मुश्किल के बाद आसानी है और अब वो तो रात जितनी मर्जी अंधेरी हो तो दिन का उजाला होता है। तो कासिम अली शाह का जो शाह साहब का जो फाउंडेशन है ये भी मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इंसान को खाली पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, आप में शऊर आना चाहिए। आपको वो यहाँ पे आके आप अखलाकियात सीखते हो, क्योंकि कासिम अली शाह साहब जो है वो मेनली फोकस वो अच्छा इंसान की तरफ है, अच्छा इंसान वो आपको बनाते हैं। तो इसमें मैं ये चीज़ समझता हूँ कि वो एक सोसाइटी के अंदर बड़ा अच्छा रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कमर अली साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। नाज़रीन मुझे उम्मीद है कि जो लोग PPSC की तैयारी करना चाहते हैं या जितने भी कम्पटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो ये है कि वो जब याद करते हैं, चीज़ों को रटा लगाते हैं, तो उससे वो टेस्ट तो क्लियर कर लेते हैं लेकिन इंटरव्यू में वो कामयाब नहीं हो सकते। तो अगर आपने कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है और चीज़ों को अंडरस्टैंड किया है तो फिर आप इंटरव्यू में कामयाब हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी टिप है जो आज इन्होंने दी, उसके लिए हम इनके शुक्रगुजार हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और अपना और अपनों का बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।